हेलो समय मीना से राइजिंग लियो। तो ये रीडिंग होगी आपकी जुलाई 2023 के लिए। ये भी याद रखिएगा कि रीडिंग जनरल है, तो जितना रेजोनेट हो उतना आप ले सकते हैं, बाकी आप छोड़ सकते हैं। सबसे पहले मैं देखूंगी कि आपकी तरफ इस मंथ क्या चीज़ें पॉजिटिव आ रही हैं। तो जो इस मंथ मुझे दिख रहा है, अगर आप जून में किसी सिचुएशन को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल एनर्जी में थे, परेशान हो रहे थे, या इनर बस ऐसे ही आपको बुरा फील होता था, या मेंटल हेल्थ पर कुछ इस टाइप का असर था कि आपको स्ट्रेस फील हुआ करता था, भले कुछ सिचुएशन में के बारे में आप सोच रहे हो, किसी सिचुएशन को लेके परेशान हो, या तो फिर आप नॉर्मली आपको स्ट्रेस फील होता था, तो आप उस सिचुएशन से निकलते हुए दिख रहे हैं। आप लोग अपने इंट्यूशन को फॉलो करते हुए दिख रहे हैं, और जो जिन चीज़ों पर आपको होल्ड ऑन करना चाहिए, जो पॉजिटिव चीज़ें हैं उन पर आप होल्ड ऑन करेंगे। बाकी स्ट्रेसफुल सिचुएशंस को जो कि आपको परेशान कर रही है, आप रिलीज़ करते हुए दिख रहे हैं, और आप ज़्यादा सोच विचार नहीं करेंगे उन चीज़ों के बारे में जो कि आपको सर्व नहीं कर रही हैं और आपकी मेंटल हेल्थ पर अगर असर डाल रही थी, जिसकी वजह से आप परेशान थे, भले वो रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, वर्क से रिलेटेड सिचुएशन हो, तो आप उनको रिलीज़ करते हुए दिख रहे हैं। अगर अभी तक नहीं कर पाए थे तो अब कर देंगे, अब आप स्ट्रेसफुल एनर्जी से बाहर आएंगे। तो जो आपके दूसरा मैसेज ये है कि अगर आप किसी प्रोजेक्ट वगैरह पर काम कर रहे थे, या जॉब में आपने कुछ नया स्टार्ट किया था, जो लोग फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना चाहते थे, उन्हें मनी से रिलेटेड सिचुएशंस में फ़ायदा होता हुआ दिख रहा है। हो सकता है आप जो भी आपके गोल्स आप अकॉम्प्लिश करना चाहते थे, वो पूरे होते हुए दिख रहे हैं। अगर आप पिछले मंथ बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, जो भी आप एफ़र्ट्स कर रहे हैं उसके रिज़ल्ट आने का, और रिज़ल्ट्स आपको नहीं मिल पा रहे थे, और आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे थे कि शायद आपको छोड़ देना चाहिए, शायद आपको एफ़र्ट्स नहीं करने चाहिए और ज़्यादा, क्योंकि आपको रिज़ल्ट्स नहीं मिल पा रहे हैं, ये कहीं नहीं जा रहा है जो भी आप काम कर रहे हैं। भले आपने पहले छोड़ दिया हो, या तो फिर आपने कंटिन्यूअसली उसमें एफ़र्ट्स डाले हो कि शायद आगे चल के आपको फ़ायदा मिले, तो इस मंथ जो भी आप कर रहे थे उसका फ़ायदा आपको मिलता हुआ दिख रहा है, उसके रिज़ल्ट्स आपको मिलते हुए दिख रहे हैं। दूसरी सिचुएशन में मुझे दिख रहा है कि लव वगैरह से रिलेटेड सिचुएशन, कोई ऐसे पर्सन है आपकी लाइफ में, हो सकता है आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो, ज़रूरी नहीं है। वाटर साइन हो सकते हैं, फायर साइन हो सकते हैं, या जेमिनी हो सकते हैं। तो अगर उनके बारे में आप डिसअपॉइंटेड थे, तो उनकी तरफ से मैसेज कम्युनिकेशन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस मंथ। अगर आप लोगों की बहुत टाइम से बातचीत नहीं हो रही थी, वो आपको किसी टाइप का क्लियर ट्रूथ वगैरह दे सकते हैं, आपको कुछ किसी टाइप का सच बता सकते हैं, भले आपको अच्छा लगे या बुरा लगे। लेकिन पॉजिटिव चीज़ में आए हैं तो कुछ बेहतर ही होगा कि आपको किसी टाइप का ट्रूथ बता सकते हैं कि वो इस कनेक्शन पर आपके साथ काम क्यों नहीं कर पा रहे थे, कि वो बिज़ी थे, या तो जो भी प्रॉब्लम है, सबके लिए डिफरेंट सिचुएशन हो सकती है। किसी टाइप का आपको ट्रुथ पता चलेगा इस मंथ, और आपकी कम्युनिकेशन होती हुई दिख रही है किसी ऐसे पर्सन के साथ जिनके लिए आपके दिल में बहुत डीप लविंग केयरिंग फीलिंग्स है, आप लोग बहुत ही डीपर लेवल पर कनेक्ट हैं। उनके बारे में अगर आप डिसअपॉइंट थे, तो वो आपसे बातचीत कर सकते हैं और आपको किसी सिचुएशन के बारे में किसी टाइप का ट्रूथ बता सकते हैं। सबके लिए डिफरेंट सिचुएशन हो सकती है, सबके लिए डिफरेंट ट्रूथ हो सकते हैं। कुछ केसेस में इंटेंशंस फीलिंग्स हो सकती है कि आपको बताएं, कुछ केसेस में हो सकता है कि किसी सिचुएशन के बारे में आपको कोई बात बताएं कि आपके साथ इस कनेक्शन पर वो पहले क्यों इन्वेस्ट नहीं कर रहे थे, या आप क्या चाहते हैं, वो इस टाइप की सिचुएशन हो सकती है। तो जो आपकी लास्ट मैसेज मुझे दिख रहा है कि कोई सिचुएशन हिडन थी, जहां आप किसी की तरफ से एक्शन वगैरह का वेट कर रहे थे, सिचुएशन स्लो चल रही थी। अगर आप हार्ट ब्रोकन फील कर रहे थे, स्पेशली लव से रिलेटेड मामलात में, या आपकी होम फैमिली से रिलेटेड मामलात में, मनी से रिलेटेड सिचुएशन में, कोई सबके डिफरेंट सिचुएशन हो सकती है यहाँ पर, जहाँ पर सिचुएशन स्टक लग रही थी, आप बहुत ट्राई कर रहे थे, आपने बहुत एफर्ट्स किए, लेकिन आपको रिजल्ट्स नहीं मिल पा रहे थे, और आप हार्ट ब्रोकन फील कर रहे हैं, स्पेशली कि आपने इतने एफर्ट्स किए और आपको रिटर्न में उसका सिला वो नहीं मिला। कुछ केसेस में ये फ्रेंड्स से रिलेटेड हो सकते हैं कि आपके फ्रेंड्स आपसे कुछ छुपा रहे हैं, आपको झूठ बोल रहे हैं, या आपको इनसिक्योर फील हो रहा है, दूसरों से कम फील हो रहा है। तो जो आप एक्शन लेना चाहते हैं किसी सिचुएशन या किसी पर्सन की तरफ, वो ले नहीं पा रहे थे अगर, तो उस हार्ट ब्रोकन सिचुएशन से आप हील होते हुए दिख रहे हैं। अगर कोई थर्ड पार्टी थी आपके रिलेशनशिप में, तो उस हार्ट ब्रोकन सिचुएशन से आप लोग हील होते हुए दिख रहे हैं। कुछ केसेस में हो सकता है आप लोग निकल जाएंगे,
कुछ केसेस में आप लोग अपने फेयर्स पर काम करते हुए दिख रहे हैं, अपनी पर्सनैलिटी को बेहतर बनाते हुए दिख रहे हैं कि दूसरे लोग आपकी रिस्पेक्ट करें। जिस वजह से भी आप हार्ट ब्रोकन फ़ील कर रहे थे, अब उस वजह से आपको किसी टाइप का फ़र्क नहीं पड़ेगा। हेल्थ के हवाले से लियो, आप जो भी अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं ऐसा जहाँ बहुत ज़्यादा मेहनत है, मेहनत के साथ साथ रेस्ट भी कीजिए, अपने लिए थोड़ा टाइम लीजिए। माइंड फ्रेश करने के लिए मेडिटेशन वगैरह कर सकते हैं। और अगर आपकी किसी टाइप की इनसिक्योरिटीज़ हैं जो ट्रिगर कर रही हैं, आप ख़ुद को दूसरे लोगों से कम समझ रहे हैं कि वो आपसे आगे जा रहे हैं और आप पीछे रह गए, तो अपने फेयर्स पर काम करने की कोशिश कीजिएगा। सब अपने हिसाब से आगे बढ़ते हैं, कोई ज़्यादा या कम नहीं होता है। जो लोग कुछ नया शुरू कर रहे हैं, कुछ नया उन्होंने जॉब वगैरह स्टार्ट की है और वो ट्रैवल करके उनको जाना पड़ता है काम के हवाले से। अगर उनको ट्रैवल करके जाना पड़ता है तो ट्रैवल में अपना ख़्याल रखिए, रोड्स वगैरह देखकर क्रॉस कीजिए, एक्सीडेंट्स वगैरह से बचिएगा। सोच समझ कर लीजिए स्टेप। कुछ भी जल्दबाजी में आपको वर्क से रिलेटेड सिचुएशन में इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करने से बचिएगा। अपने लिए भी टाइम लीजिए, थोड़ा ब्रेक अपने लिए लीजिए ताकि फ्रेश माइंडेड के साथ आप जो भी अपने लाइफ के डिसीजन लें, सोच समझ के लें, फ्रेश माइंडेड के साथ लें, जहां आपकी हेल्थ पर भी कोई असर नहीं पड़े। नहीं तो अगर आप बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे, कोई ऐसी बिना सोचे समझे कोई ऐसा स्टेप लेंगे, ख़ुद को टाइम नहीं देंगे, इस वजह से आपका कोई ऐसा नुकसान हो सकता है जिसकी वजह से आपकी हेल्थ पर भी असर पड़ सकता है, मेंटल हेल्थ पर, फिज़िकल हेल्थ पर भी असर पड़ सकता है। जल्दबाजी में या इमोशंस के हाथों या अपने ईगो की वजह से किसी टाइप का डिसीजन या स्टेप लेने से बचिएगा। अब आपके लव से रिलेटेड सिचुएशंस में जो लोग ऑलरेडी इन्वॉल्व है, किसी टाइप के रिलेशनशिप में है, कोई आपको मिस करते हुए दिख रहा है। हो सकता है आप किसी एयर साइन, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी वगैरह से डील कर रहे हो, या कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस वगैरह भी हो सकता है उनका साइन ज़रूरी नहीं है। वैसे जो स्पेसिफिक कार्ड्स आए हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। कोई आपको मिस करता हुआ दिख रहा है, पास्ट अच्छी मेमोरीज़ को याद करते हुए दिख रहा है। कोई ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो बहुत ज़्यादा लॉजिकल हो, इमोशनल ना हो, हर अपने लाइफ का डिसीजन माइंडफुल तरीके से लेते हो, लॉजिकल बेसिस पर लेते हो, ज़्यादा इमोशनल ना हो। तो आपको इस मंथ मिस करते हुए दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, इनकी फीलिंग्स में है, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं सिचुएशन को लेकर। स्पेशली अगर आप लोगों के बीच कोई बहस या लड़ाई झगड़ा हुआ था, अगर आप लोग खामोश हैं, बातचीत नहीं कर रहे हैं एक दूसरे से, तो इस सिचुएशन को लेकर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। शायद जो कॉन्फ्लिक्ट था आप लोगों के बीच, वो किसी थर्ड पर्सन के इस कनेक्शन में आ जाने की वजह से हुआ था, या किसी दूसरे ऑप्शंस के इन्वॉल्वमेंट की वजह से हुआ था। आउटसाइड लोग बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं, इनकी वजह से कोई लड़ाई झगड़ा, बहस वगैरह हो सकता है हुई हो। तो हो सकता है आपने रिलीज़ कर दिया हो इनको, या इनसे बातचीत करनी बंद कर दी हो। इस सिचुएशन को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, ऑब्सेसिवली आपके बारे में ही सोच रहे हैं कि शायद चीज़ें एंड हो चुकी हैं और ये एंडिंग नहीं चाहते। इनको लग रहा है जितना भी उन्होंने आपके साथ टाइम स्पेंड किया, कुछ लोगों के लिए हो सकता है 8 महीनों से, कुछ लोगों के लिए 6 महीने से हो सकता है आप लोग साथ हों, ज़रूरी नहीं है। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है हिस्ट्री है आप लोगों की, आप लोग काफ़ी लंबे टाइम से साथ हैं। ये जो कोई भी है आपको बहुत अच्छे से जानते हैं, आप इनको बहुत अच्छे से जानते हैं। तो आपको इस सिचुएशन को लेकर बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग कर रहे हैं कि शायद चीज़ें एंड हो चुकी हैं, लेकिन ऑब्सेस्ड हैं, इसी सिचुएशन के बारे में सोचे जा रहे हैं। भले जो भी इन्होंने आपके साथ टाइम इन्वेस्ट किया, जो भी आपके साथ टाइम स्पेंड किया, उस सब को लेकर मिस कर रहे हैं, ऑब्सेसिवली आपके बारे में सोच रहे हैं। भले इनको लगता है वो सब वेस्ट हो गया, शायद एंड हो गई हैं चीज़ें, लेकिन ये एंडिंग नहीं चाहते। ये हर्ट हैं, हील नहीं होते हुए दिख रहे हैं, एंडिंग नहीं चाहते हैं। सिचुएशन को स्लो लेके चलेंगे, अगर एक्शन लेंगे तो स्लो लेके चलेंगे। इस टाइम हो सकता है आपको ऐसा शो कर रहे हो कि इनको किसी टाइप की फ़िक्र नहीं है आपकी, आपको कोल्ड कोल्ड एक्ट करें आपके साथ, आपको ऐसा शो करें कि इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, इनको किसी टाइप की फ़िक्र नहीं है, लेकिन अंदर से बहुत ज़्यादा परेशान है ये। भले ऊपर से कुछ और दिखाएं, लेकिन अंदर से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और इनको इस बात का बहुत दुख है कि जो भी ड्रीम गोल्स इन्होंने आपके साथ बनाए थे, या जो भी ड्रीम्स देखे थे आपके साथ, भले आपको उनके बारे में बताया हो कि नहीं, कि वो पॉसिबल नहीं हो पाएंगे, तो सिचुएशन को स्लो लेके चल रहे हैं कि शायद आगे चल के चीज़ें ठीक हो जाएं। लेकिन इस मंथ आपके बारे में बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिवली सोच रहे हैं, मिस करते हुए दिख रहे हैं, और एंड नहीं करना चाहते चीज़ें। हालांकि कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह जो हुए थे वो शायद किसी थर्ड पर्सन के इस कनेक्शन में या दूसरे लोगों के इन्वॉल्वमेंट की वजह से हो सकता है हुए हों। हो सकता है इस वजह से आप की कोई लड़ाई झगड़ा हुआ हो या बातचीत बंद हो गई हो। कुछ केसेस में हो सकता है आपने इनको अपनी लाइफ से कट कर दिया हो।
तो ये जो कोई भी है ये न्यू बिगैनिंग चाहते हैं, नई शुरुआत चाहते हैं, इस सिचुएशन को लेके बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है। हो सकता है आप लोग एक दूसरे को इग्नोर कर रहे हो, ये भी आपको इग्नोर ही कर रहे हो, पर इस कनेक्शन पर अभी भी होल्ड ऑन किए हुए हैं, आपको ऐसे जाने नहीं दे सकते, आप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, चीज़ों को एंड नहीं करना चाहते। लविंग केयरिंग फीलिंग्स बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है यहाँ पर। तो भले आप लोग का ब्रेकअप हुआ था या पास्ट में जो भी हुआ था, एंडिंग नहीं चाहते। इनके एक्शंस क्या होंगे देख लेते हैं। तो लियो, एक्शंस कुछ भी नहीं है। अगर आप चाहते थे कि आपको रीच आउट करें, आपकी तरफ कोई रिस्क लें, बातचीत करें, कम्युनिकेशन वगैरह करें, तो वो सब होता हुआ नहीं दिख रहा। हालांकि ये चाहते कोई ना कोई रिस्क लेना जानते हैं, इनको किसी टाइप का स्टेप लेना पड़ेगा, लेकिन लेते हुए नहीं दिख रहा। इनमें बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है कि सिचुएशन पर अब और ज़्यादा काम कर सके, या किसी टाइप का डर या इनसिक्योरिटी है जिसकी वजह से आपकी तरफ नहीं आ सकते। या तो डर रहे हैं आपकी तरफ आने से, आपकी तरफ किसी टाइप का एक्शन लेने से, लेकिन मिस करते हुए दिख रहे हैं। ऑब्सेसिवली आपके बारे में सोच रहे हैं, मिस कर रहे हैं आपको। और जब तक आप इनकी तरफ नहीं आते, आप कोई एक्शन नहीं लेते, आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं एक्शन वगैरह, जब तक आप इनकी तरफ किसी टाइप का एक्शन या स्टेप वगैरह नहीं लेते, अपनी लाइफ पर ध्यान देंगे, अपने ऊपर ध्यान देंगे, खुद पर ध्यान देंगे, खुद को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। हालांकि सिचुएशन से हील नहीं है, थोड़े से इमेच्योर हो सकते हैं जिनसे आप डील कर रहे हैं। सीरियस हो सकता है ना हो आपको लेकर, या आप लोगों का कनेक्शन बहुत ज़्यादा ऑन एंड ऑफ रहता हो। जो भी है ये हो सकता है आप किसी कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो। बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक आ रहा है। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज है यहाँ पर, विर्गो है, लियो है, कैप्रिकॉर्न, विर्गो, टॉरस भी आ रहा है। कैप्रिकॉर्न ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आउटकम देख लेते हैं इस सिचुएशन का क्या होगा। तो लियो, आउटकम है कि आगे चल के शायद चीज़ें ठीक हो जाएं, लेकिन उसमें टाइम लगेगा। आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस रखना पड़ेगा। हो सकता है पूरा मंथ भी लग सकता है, 2 मंथ्स लग सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा पेशेंस रखना पड़ेगा। उसके बाद जाकर अगर आप पेशेंस रख सकते हैं तो हो सकता है आगे चल के चीज़ें ठीक हो जाएं। अगर आप होपफुल हैं और पेशेंस रख सकते हैं तो आगे चल के चीज़ें ठीक होने के चांसेस है। क्योंकि इतना टाइम इस वजह से लग रहा है क्योंकि जो कोई भी है हर्ट है कि आपकी किसी बात से या किसी सिचुएशन की वजह से, पास्ट रिलेशनशिप की वजह से, किसी वजह से बहुत ज़्यादा हर्ट है, जिसकी वजह से इनको हील होने में टाइम लगेगा। हीलिंग में टाइम लगता है तो इनको हर्टफुल सिचुएशन से हील होने में टाइम लगेगा। और अगर आप लोग अभी न्यू बिगैनिंग करते हैं तो उसकी एंडिंग अच्छी हो सकता है ना हो सकता है फेल हो जाए वो, अगर आप न्यू बिगैनिंग करेंगे, क्योंकि ये हील नहीं है इस टाइम पर। तो किसी टाइप का एक्शन वगैरह नहीं दिख रहा है आउटकम में, एटलीस्ट इस मंथ तो नहीं दिख रहा। तो कुछ टाइम बाद हो सकता है, कुछ मंथ्स या वीक्स बाद हो सकता है, इस मंथ बाद आगे चल के चीज़ें ठीक होती हुई दिख रही हैं, लेकिन टाइम लगेगा। बहुत पेशेंस रखना पड़ेगा आपको। एडवाइस में है कि जो लोग इस सिचुएशन को बेहतर बनाना चाहते हैं, इमोशनल मैच्योरिटी के साथ एक्शन लीजिए। जो भी आपको फॉरवर्ड स्टेप लेना है इनकी तरफ, कम्युनिकेशन कर सकते हैं आप, ओपन कम्युनिकेशन कीजिए, बातचीत करने की कोशिश कीजिए। हो सके तो ट्रैवल करके इनसे मिलने चाहिए अगर ये आपसे दूर रहते हैं। बातचीत करने की कोशिश कीजिए। अगर आप इस सिचुएशन में फॉरवर्ड मूवमेंट चाहते हैं, आपको कोई ना कोई स्टेप लेना पड़ेगा। और जो लोग नहीं लेना चाहते ये रीच आउट करें आपको पहले, तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत जल्दी आपकी तरफ नहीं ले सकते कोई किसी टाइप का एक्शन। सिंगल लियोस अपनी लाइफ में एरीज, लियो, सेजिटेरियस, स्पाइसेस, कैप्रिकॉर्न वगैरह को अट्रैक्ट कर सकते हैं। लेकिन जो भी आप लोग की रिलेशनशिप होगी लॉन्ग टर्म नहीं होगी, शॉर्ट टर्म होगी। बस कैजुअल हो सकती है, फ्रेंडशिप लेवल तक हो सकती है, आप अपना टाइम एंजॉय करेंगे। कुछ केस में रोमांटिक रिलेशनशिप होगी अगर, तो लॉन्ग टर्म नहीं जाएगी। जैसे कि अगर आप कमिटमेंट वगैरह चाहते हैं जो लोग, उनके लिए बेहतर होगा ऐसी सिचुएशंस में ना ही पढ़ें, अपनी लाइफ पर ध्यान दें तो ही ठीक रहेगा। स्पेशली जो लोग किसी पास्ट टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर आए हैं, उनके लिए हो सकता है अभी कुछ टाइम उनको लगे पास्ट रिलेशनशिप से हील होने में। उनके लिए कुछ नया स्टार्ट करना बेहतर भी नहीं होगा। तो ये थी आपकी रीडिंग लियो। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैटर नहीं करता है, सब एनर्जीज होती हैं। नाउ सी यू द नेक्स्ट वन। गॉड ब्लेस यू।